भाषा एक पहचान हो सकती है, पर लड़ाई का कारण कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदी थोपने की बहस ना पहली है ना अफसोस के साथ कहे तो आखिरी होगी। मराठीत बोला, नहीं बोलते, मराठीत बोला। नहीं बोलते। जब तक भारत में लिंक लैंग्वेज का सवाल अधूरा है, तब तक ये लड़ाई फिर उभरेगी। 1968 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, तो कोठारी कमीशन ने दिया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। पर हकीकत में ये फॉर्मूला 3 में से किसी एक भाषा की प्रोफिशिएंसी ही कम कर देता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी, राजस्थान, जहां सिर्फ हिंदी चलती है, दूसरी भाषाओं में प्रोफिशिएंसी बहुत कम है। वहीं साउथ इंडिया में देखा जाए तो तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी बेहतर पकड़ रखते हैं। इसी वजह से आज के भारत के लिए 2 लैंग्वेज फॉर्मूला ज्यादा लॉजिकल है। रीजनल लैंग्वेज जो पहचान देगा और इंग्लिश जो ग्लोबली लिंक्ड है और इक्वलाइजर है। लेकिन कुछ राज्यों में विरोध भी हुआ, हिंदी को हटाने की मांग उठी। ये कहानी शुरू हुई थी 1960 में, जब कन्नड़ा कलाकारों को तमिलनाडु से बुलाने पर सवाल उठे। बात बस इतनी थी, मौका चाहिए था लोकल प्रतिभाओं को। पर वही आवाज कैनेडी का प्राइड, जॉब्स और सिनेमा में रिप्रेजेंटेशन का एक बड़ा आंदोलन बन गई। अब 2025 में आकर सवाल ये उठता है, गुस्सा सिर्फ हिंदी स्पीकर्स पर ही क्यों निकल रहा है? हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग, हिंदुस्तान में कोई भी लैंग्वेज कोई भी बोल सकता है। अक्सर सुनने को मिलता है हम हिंदी भाषी हैं, तो हम क्यों मराठी बोले, क्यों कन्नड़ या मलयालम सीखे। पर सोचिए, अगर हम खुद कोशिश करें मराठी, कन्नड़ या तेलुगु जैसे रीजनल भाषाएं सीखने की, तो शायद डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा और इंडियन वर्सेस इंडियन जैसा शर्मनाक सवाल भी उठेगा ही नहीं। हम फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे जर्मन, स्पेनिश और जापानीज सीखने के लिए पैसे देते हैं, एक्सेंट तक पकड़ लेते हैं, तो फिर अपने देश की रीजनल भाषाएं सीखने में ईगो क्यों आ जाती है? अगर आप किसी राज्य में रह रहे हैं, खा रहे हैं, रोजी कमा रहे हैं, तो उस राज्य की भाषा समझना आपकी तरफ से एक छोटा सा योगदान है। उस राज्य के प्रति और उस भाषा के प्रति एक सम्मान भी। भाषा सीखिए, समझिए, पर थोपिए मत। समझना अपनापन है और थोपना एक सियासत। और अगर आपको तीसरी भाषा सीखनी है तो सीखिए AI, कोडिंग, डिजाइन, मशीन लर्निंग या आर्ट या कोई रियल वर्ल्ड स्किल। भाषा को हथियार मत बनाइए, स्किल बनाइए। क्योंकि अगर हम इंग्लिश जैसी फॉरेन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी ना लाते, तो शायद IT रेवोल्यूशन ही भारत में नहीं आता। इंग्लिश ही थी जिसने हमें दुनिया से जोड़ा और हमें ये साबित करने का मौका दिया कि लैंग्वेज स्किल इज इक्वल टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये भी याद रखिए, भाषा जब सम्मान से सीखी जाती है तो वो झगड़े की वजह नहीं बल्कि रिश्तों की सेतु बनती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you for watching.